पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है आईएएस में और जेकेएस में, ये बड़ा पेइंग सब्जेक्ट है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा नंबर ले सकते हो। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तीन चार चीज़ें इसके बारे में। नंबर वन, ये पॉलिटिकल साइंस से ही आया है और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इससे डबल है। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस और इसके अंदर जब कंपैरिजन किया जाए तो यही रखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल साइंस। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आईआर बहुत टफ आते हैं। हम कहते हैं कि जीएस में भी आईआर है, तो पोल साइंस में भी आईआर हो गया, लेकिन पोल साइंस और जीएस के आईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक एड जो छोटा सिलेबस है वो पॉलिटी पूरी कवर करेगा। ठीक है, और दो तीन चीजें और हैं। ये जीएस का पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 तीनों कवर करता है, खास करके पेपर 2। इकोनॉमी का पोर्शन जो कि पूरा बजट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पूरा वो कवर करेगा। दूसरा, ये सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो चैप्टर है वो काफ़ी कुछ जीएस का कवर करता है। एथिक्स का पोर्शन भी ये कवर करता है, क्योंकि एथिक्स में भी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। बेसिकली वीरप्पा मोइली कमीशन थी जो, उसने ये डिसाइड किया था आज से कोई 10-15 साल पहले कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को हम कंपलसरी हमें कर देना चाहिए यूपीएससी के अंदर। बट ये फाइनलाइज हो नहीं पाया। तो यूपीएससी ने फिर क्या किया, वो यूपीएससी तो इसको फाइनलाइज करना चाहती थी, कंपलसरी करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने क्या किया, इनडायरेक्टली इसको पेपर 2, 3 और 4 के अंदर इनडायरेक्टली ले आई। तो आज भी बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीएस का एक पार्ट है, बट इनडायरेक्टली है। पढ़ना आपने तब भी वो सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ आप इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि जीएस का पार्ट नहीं है ये, बट के पूरी तरह से जीएस का पार्ट ऑलरेडी है, दिखता नहीं है, इनडायरेक्टली है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपल्सरी होने वाला है। आप 5 साल की वेट भी नहीं करोगे, आप 3-4 साल के अंदर देखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट बन जाएगा सिविल सर्विसेज के अंदर। ठीक है, आपको रखना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये लेना चाहिए। और बुराई कुछ नहीं है इसके अंदर लेने में। लोग पता नहीं क्यों आप लोग डरते हो, ये पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ा तो 3-4 महीने में आप इसको पूरी मास्टरी कर सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि छोटा है, पॉलिटी पूरी कवर करता है, इकोनॉमी का ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बजट पूरा कवर करता है, सिविल सर्विस इन इंडिया पूरा कवर करता है, एथिक्स कवर करता है। ठीक है, हाँ कुछ मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं वो इंजीनियर्स ने भी पढ़ी होती हैं, वो जो एमबीए कर रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी होती हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी होती हैं, जो इवन के बीबीए कर रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी होती हैं। वही सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे पेपर 1 में आएंगी। ठीक है, तो आपको रखना चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत पेइंग सब्जेक्ट है। अगर आप ये सब्जेक्ट रखते हो तो मिनिमम 300 मार्क्स आपके जरूर आते हैं, अगर आप अच्छी वर्डिंग यूज करो, अच्छी जार्गन यूज करो, अच्छी वोकेबलरी यूज करो। ठीक है, तो बिना डर के आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखिए, और दूसरा सब्जेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट को देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा पब्लिक एड रखो। अभी जैसे मेंस आ रहा है, 3 महीने के अंदर आपका ये तैयार हो जाएगा, 3 महीने के अंदर। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में, क्रैश क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कोर्स में 3 महीने में तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।